सो इन द लास्ट सेक्शन हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कब एटम्स रिएक्ट करेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वी आर बेसिकली लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको एक बार। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी सीखेंगे, एंड देन वी विल also learn about the redox reactions. So let us make one list out of this. So which are the things that we are going to learn in the chemical reactions? तो केमिकल रिएक्शन हम सीखने वाले थे। तो मैंने क्या कहा था कि वी आर लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन टाइप को समझने के लिए हमको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मालूम होना चाहिए। If I am writing one reaction, for example, H2 plus O2, so this gives us water molecule. Okay, so let us balance this. तो यहाँ पे जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। सो हियर द सब्सटेंस विच आर टेकन इनिशियली, ओके, इनिशियली जो हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, इनिशियली लेने वाले को रिएक्टेंट्स कहेंगे, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होने वाला है उसे हम प्रोडक्ट्स बताएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स विल गिव राइज टू व्हाट, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है, दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट यू नो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो रिएक्टेंट जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी वो वाटर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सो द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। ओके, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है एंड दिस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है। So this is only we are studying in the what this combination reactions when elements are combining or when elements are combining to give rise to a new product. ठीक है, सो सिंपल रिएक्टेंट्स कंबाइन, जब भी वो कंबाइन होंगे तो पर्टिकुलर रेशो में कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट देंगे। when two or more reactants are combining to form a single product, then we call the reaction as a combination reactions. okay, फॉर एग्जाम्पल हमने CaO लिया है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट यू नो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अगर हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन को हमने लिया है। ठीक है, कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोल। इफ यू वांट टू बर्न कोल, जब भी मैं मटेरियल को बर्न करने की कोशिश करता हूं तो आई रिक्वायर व्हाट, ऑक्सीजन। तो कोई भी मटेरियल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस फॉर्म्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है। सो नेक्स्ट वी हैव हियर, ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दो या और प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे मैं बोलता हूँ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। लेट मी अज्यूम दैट लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, अगर इसको हीट किया जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा लीड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो ये एग्जांपल होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कब हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट को हमने ब्रेक किया है टू और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ओके, सो प्रोडक्ट्स तीन तीन फॉर्म हो रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट की वजह से, और हमने हीट का यूज भी किया है। ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी वी आर व्हाट, डीकंपोजिंग। डीकंपोजिंग का मीनिंग होता है कि ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो एक बड़ा सा प्रोडक्ट, एक बड़ा सा रिएक्टेंट हमने ब्रेक किया है, ओके, इनटू मेनी सिंपलर प्रोडक्ट्स। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो और एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं इसके लिए। सो लेट मी अज्यूम दैट अब हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। इसी रिएक्शन का नाम है
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम ब्रेक कर रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 3 प्रोडक्ट के अंदर, इसी का नाम है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हम लोग अभी इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो अब हम सीखने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको एक कंपाउंड लेना होता है, फॉर एग्जांपल ओके CuSO4 हमने लिया है, तो ये जिंक के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग लाइक जिंक सल्फेट एंड Cu। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू Cu, ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू Cu, सो Cu इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड उसके जगह पर जिंक आ जाएगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज नाउ रिड्यूस्ड। तो कॉपर को हमने रिमूव कर लिया है, ठीक है, कॉपर को हमने रिड्यूस कर दिया है, तो हमने कॉपर को निकाल दिया है। ओके, जिंक, ये रिएक्शन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। एक रीजन लिख देंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू, ओके, कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, इसलिए रिएक्शन हो पा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है, सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज जिंक इज व्हाट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, ये कॉपर वाला लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है उसके साल्ट सोल्यूशन से, तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल कई वक्त आता है कि जिंक ने क्यों H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो क्योंकि जिंक बहुत रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो देयरफॉर इट इज डिस्प्लेसिंग व्हाट, सो हाइड्रोजन। ओके, तब बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा इधर, तो ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लाइक जिंक इज ओके डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द acid to form salt and hydrogen gas. This is also example of again displacement reactions. So last we had is that what you know. So now we are going to learn about one more type of chemical reactions का नाम है precipitation reactions. So fourth type में हम बात करेंगे precipitation reactions. Okay, precipitation reaction. और इसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसमें हम क्या लेंगे, तो हम इसमें 2 साल्ट सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है, लेट मी टेक द 2 साल्ट सॉल्यूशंस। ओके, सो व्हेनेवर वी हैव 2 साल्ट सॉल्यूशंस लाइक बेरियम क्लोराइड, ये वाला हमने एक सोल्यूशन लिया है, ये भी साल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, और एक साल्ट सोल्यूशन ले लेंगे लाइक ओके सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमको देखना है कि लाइक सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। ओके, और इसके साथ में जो दो आपस में बच जाते हैं Na और SO4, ये दोनों कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज व्हाट, soluble, okay, barium sulfate is insoluble। तो ये होता है precipitation reaction। ये जो soluble होता है it will dissolve in the water but this barium sulfate is insoluble in the water। okay, तो यहाँ पे ions होते हैं जैसे कि Ba+2 एंड SO4-2 होने की वजह से वो insoluble होते हैं, इनको हम बोलते हैं insoluble precipitate। insoluble precipitate is forming in this reaction। So how do you write the definition of this? So when the two salt solutions are given, okay,
So if they can able to exchange their ions, exchange of ions is taking place in between the two reactants to form insoluble precipitate, then the reaction is called precipitation reaction, and the reaction is also termed as double displacement reactions. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और हम फिफ्थ वाला बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब इसमें दोनों रिएक्शंस होने चाहिए. वर्ड इटसेल्फ बता देगी रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, रिडक्शन एज वेल एज, ठीक है, रेडॉक्स में रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन भी होगा एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होगा. रिडक्शन क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को ऐड करो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो. ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो. ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं CuO प्लस H2 गैस. तो ये क्या देगा? Cu प्लस वाटर. सो दिस इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शंस. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके अंदर, ये इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, मतलब CuO इज रेड्यूस्ड टू Cu. ठीक है, एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. तो ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ा है अभी. तो हमने एक दो रिएक्शंस भी बात किए थे जिसे हम बोल रहे थे कि ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये रिएक्शन के साथ एनर्जी भी रिलीज हो रहा था. ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक टाइप होता है जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस? व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें एनर्जी देना पड़ता है, जैसे कि हम डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी दे रहे थे. ठीक है, सो डिकम्पोज करने के लिए जब भी हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस. जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक करते वक्त हमें एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? सो लाइक H2 और O2 बनाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा है टू ब्रेक डाउन दिस मॉलिक्यूल. तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है, और भी दो टाइप्स आते हैं, और भी इसमें टाइप्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस क्या होता है? सो फोटोलाइसिस का मतलब होता है सो ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कोई अगर एटम या कोई मॉलिक्यूल अगर हम ब्रेक कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसे हम बोलेंगे फोटोलाइसिस. फॉर एग्जांपल AgCl, ये ब्रेक हो जाएगा Ag और Cl में. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट जब होगा तब ये रिएक्शन हो सकता है. AgCl विल ब्रेक डाउन इनटू Ag एंड Cl. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस रिएक्शंस. ठीक है, AgBr भी ऐसे रिएक्शन दे सकता है. इसीलिए हम AgCl को या AgBr को ब्राउन कलर बॉटल में रखना होता है. तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्राउन कलर बॉटल में हम AgCl AgBr को क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी हम इसे सनलाइट में रखें तो ये डिकम्पोज होके क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस, ठीक है, रिलीज हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास सिल्वर. तो इसीलिए AgCl AgBr को ब्राउन कलर बॉटल्स में रखा जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड. तो हम आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन ऑल दिस थिंग्स. सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.